भगवान भगवान कितने कठोर हैं, कितने निर्दयी हैं। एक एक इतनी छोटी सी इच्छा मांगी थी, वो भी पूरी नहीं की। हाँ, मैंने एग्जाम में बस 60% ही तो मांगा था भगवान, वो भी नहीं किया। हाँ हाँ भगवान, एक 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 इंजीनियरिंग सीट इतना भी नहीं कर सके आप। हाँ भगवान भगवान, एक एक बेटा ही तो मांगा था भगवान, एक बेटा, वो भी नहीं दे सके। हाँ 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 हाँ, ऐसे बहुत सारे हमारे कंप्लेंट्स रहती हैं, हमारी कंप्लेन रहती है बहुत सारी भगवान से कि भगवान आपने ये नहीं किया, भगवान आपने वो नहीं किया, भगवान आप बड़े निर्दयी हैं, भगवान आप बिल्कुल भी दया नहीं है आपके अंदर। क्या आप भगवान है भी? क्या भगवान होते भी हैं? डज गॉड इवन एग्जिस्ट? हाँ, तो आज हम चर्चा करेंगे इस पर कि भगवान अगर हमारी प्रार्थनाओं को ना सुने तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो यह समझना होगा कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है, हमारा संबंध क्या है। भगवान हमारे परम पिता हैं, और एक पिता अगर बच्चा रोएगा तो क्या उसको वो चीज़ नहीं ला के देंगे? ऑफ कोर्स देंगे। लेकिन अगर सोचिए, वही बच्चा अगर मान लीजिए खिलौना मांगता है तो पिता ला के दे देंगे कि हाँ बेटा ये ले ले। लेकिन वही बच्चा अगर बोलता है कि आग जल रहा है, कि मुझे आग में हाथ डालना है, बच्चे को नहीं पता कि आग में हाथ डालने से उसका हाथ जल जाएगा, लेकिन पिता उसे रोकेगा। बच्चा बोलेगा नहीं मुझे आग में हाथ डालना है, बोलेगा नहीं बेटा नहीं रोक, नहीं मुझे डालना है, नहीं बेटा रोक, पिता एक थप्पड़ भी लगा देगा धाड़ से, आग में हाथ नहीं डालना है बेटा। बच्चा रोएगा मेरे पिता बहुत गंदे हैं, मुझे उस खिलौने के पास जाना था, मुझे जाने नहीं दिया, मेरे पिता बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। और वो बच्चा कोसता है बाप को। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे समझ में आता है अरे मेरे पिता तो मुझे बचा रहे थे आग में हाथ डालने से। तो ठीक वैसे ही अभी हम समझदार नहीं हैं, अभी हमें पता नहीं है कि हमारे जो पिता हैं, परम पिता भगवान कृष्ण, वो अगर हमें कोई चीज़ नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे? ऑफ कोर्स क्योंकि उससे हमारा लाभ नहीं है। भगवान हमें कुछ बेटर ही देंगे अगर हमें कुछ नहीं दे रहे। मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग में सीट चाह रहा है, उसे इंजीनियरिंग में सीट नहीं मिल रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उसे मे बी मेडिकल में सीट मिलने वाली हो। तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो देखिए, तो पांडवस जो हैं, युधिष्ठिर जो है वो 2 बार जुए में हारे, अपना सब कुछ गंवा दिया उन्होंने, जबकि कृष्ण तो उनके बिल्कुल साथ रहते थे, उनसे बातें करते थे आमने सामने बिल्कुल। तो हम बोलेंगे तो फिर युधिष्ठिर तो बिल्कुल एकदम कृष्ण के कांटेक्ट में थे। जब उनकी नहीं सुनी भगवान ने, भगवान उनकी रक्षा नहीं की, उनको वो प्रदान नहीं किया जो उनको चाहिए था, उनको जीत नहीं दिलाई, तो फिर हम किस खेत के मूली हैं? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप देखिए, अगर युधिष्ठिर को अगर हार मिली तो क्यों हार मिली? वो छोटी हार थी एक बड़ी जीत के लिए, क्योंकि भगवान उन्हें जिताना चाहते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में 13 साल उन्होंने कष्ट सहे, बिल्कुल कष्ट सहे। और वो कष्ट भी ऐसे ही नहीं, भगवान को कोई मजा नहीं आता कि हाँ मजा आ रहा है चलो इसको कष्ट देते हैं, ऐसा नहीं है। वो कष्ट भी जो हमें मिलते हैं वो हमें अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि इवन पांडवास को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, तो हम सब फिर हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। तो देखिए, कर्मों का फल तो हमें भोगना पड़ेगा, है ना। और भगवान भी यही करते हैं कि वॉच करते हैं कि जल्दी से इसके कर्म के जो फल है वो समाप्त हो जाए, उसके बाद मैं इसे वो प्रदान करूं जो मैं चाहता हूं, जो पिता चाहता है कि मेरे पुत्र को मिले। तो प्रश्न ये उठेगा कि तो फिर भक्तों में और अभक्तों में क्या अंतर है? तो जो भक्ति नहीं कर रहा है उसको भी कर्म फल मिल रहे हैं, जो भक्ति कर रहा है उसको भी कर्म फल मिल रहे हैं, तो फिर अंतर क्या है? अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, भक्तों के जो कर्म फल होते हैं वो भगवान बहुत मिनिमाइज कर देते हैं, बहुत बिल्कुल छोटा कर देते हैं। अगर इतना बड़ा आने वाला है कष्ट तो उसे छोड़ इतना सा कर देंगे। अगर किसी की मृत्यु होने वाली है तो उसकी सिर्फ टांग तोड़ के काम चला देंगे। अगर किसी की टांग टूटने वाली है तो उसके सिर्फ थोड़ा सा जख्म देके काम चला देंगे। अगर किसी को जख्म मिलने वाले हैं तो थोड़ी सी खरोच देकर काम चला देंगे। अगर किसी को खरोच मिलने वाला है तो थोड़ा सा बस टच करके काम चला देंगे। ये होता है भक्तों के और अभक्तों के लाइफ में डिफरेंस। और क्या डिफरेंस होता है कि जो अभक्त होते हैं उनकी कोई श्योरिटी नहीं है कि एट द एंड दे विल गेट सक्सेस, एट द एंड दे विल विन, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो भक्त होते हैं, चाहे लाख संकट आए उनके ऊपर, लाख मुसीबत आए, लेकिन इस चीज की 100% गारंटी है कि एट द एंड दे विल विन, मतलब कि वो जीतेंगे, एट द एंड उनको सक्सेस
मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। उसमें कोई बिल्कुल शंका, रंच मात्र भी शंका नहीं है, उनको मिलेगा ही मिलेगा, सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर हमारी भगवान, हम कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो इसके पीछे कुछ अच्छा ही छिपा है। जैसे कि अगर कोई प्रे कर रहे हैं पति पत्नी कि भगवान हमें 10 साल हो गए शादी को, भगवान एक पुत्र नहीं दे सके, एक बच्चा नहीं दे सके, भगवान एक बच्चा दे दो, भगवान एक बच्चा दे दो, प्रार्थना कर रहे हैं, जगह जगह जाकर अपने सर फोड़ रहे हैं, जगह जगह तीर्थों पे जा रहे हैं, धाम में जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सारे उपाय कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान उनको पुत्र नहीं दे रहे। अब भगवान इतना किया, इतनी हम आपकी इतनी अच्छे से भक्ति करते हैं और आप इतना सा भी नहीं कर सकते, एक आपका क्या जाता है। लेकिन क्या पता वो पुत्र जो उन्हें मिलने वाला हो, क्या पता वही उनके मृत्यु का कारण बने, वही उनके शोक का कारण बने, हो सकता है ना। लोग, भगवान को पता है ना, हमें तो नहीं पता। हमें तो ये दिख रहा है कि नहीं हमें पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। जैसे वो बच्चा बोलता है नहीं मुझे आग में हाथ डालना, आग में हाथ डालना, उसे पता नहीं है क्या है ना। वैसे ही हमें पता नहीं है, हम तो बस नहीं बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। और उस बच्चे के क्या साइड इफेक्ट्स होंगे वो तो नहीं। क्या पता जो अभक्त हो उसके लिखा हो उसके कर्म में कि उसको बच्चा मिलेगा और उसके द्वारा उसकी मृत्यु होगी, तो उसको मिल जाएगा। और जो भक्ति में आ गया तो उसके भी लिखा है कर्मा में कि मिलेगा, लेकिन भगवान उसको एलिमिनेट कर देते हैं, बेटा नहीं, तुझे नहीं देंगे क्योंकि ये बच्चा तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। ये तो जस्ट हम एक दो आपको बता रहे हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान है नहीं, या भगवान सुनना नहीं चाहते, या भगवान सुन नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान हमारी एक एक प्रार्थना छोड़िए, हमारी हर एक धड़कन के साथ, हमारे हर एक श्वास के साथ, हमारे अंदर क्या फीलिंग्स जो अंदर चल रही हैं, क्या हमारे मन में आ रहा है, क्या जा रहा है, एक एक चीज भगवान को पता है। क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, परमात्मा रूप में, साक्षी रूप में वॉच कर रहे हैं, वो एक एक चीज देख रहे हैं। तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुन रहे हैं, ऐसा ख्याल मन में ना लाएं। प्रार्थना करें कि भगवान जो भी मेरे लिए अच्छा हो वही करें आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान जैसे पिता है, अगर पुत्र नहीं भी मांगेगा ना तो पिता उसे दे देगा। माँ को पता है कि बेटे को अब भूख लगेगी तो उसे अपने आप खाना दे देगी, बच्चा नहीं भी रोएगा तो भी दे देगी। तो वैसे ही हम अगर नहीं भी गिड़गिड़ाएंगे ना भगवान कि मैं लड्डू चढ़ा दूंगा, भगवान डीलिंग करते हैं ना, हम ये कर देंगे भगवान, मैं आप ये कर दो तो मैं ये कर दूंगा, डीलिंग करते हैं ना, उस डीलिंग की आवश्यकता नहीं है। भगवान पूरी वैसे भी कर देंगे, हमारी इच्छा कर देंगे। और बहुत ज़्यादा अगर आप जिद करेंगे, नहीं भगवान मुझे चाहिए ही चाहिए, भगवान मुझे चाहिए, नहीं भगवान में एकदम पूरी हृदय से आप बिल्कुल मतलब भगवान के साथ लगे हुए हैं कि, और आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो भगवान को मजबूरन क्या पता वो दे भी दें कि मतलब आपके देख के अरे क्या कर रहा है इतना, मतलब मुझे क्यों निराश कर रहा है, इतना मुझे क्यों एम्बेरेस कर रहा है। तो भगवान में भी दे भी देंगे, लेकिन उसका रिजल्ट समझ गया ना। तो भगवान से कुछ मांगने की ज़रूरत है ही नहीं, भगवान अपने आप सब कुछ दे देंगे जो हमारे लिए अच्छा है। तो भगवान से अगर कुछ मांगना ही है तो क्या मांगो, भगवान से भगवान की भक्ति मांगो कि हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे अपनी शुद्ध भक्ति दे दो बस, और मेरी कोई कामना नहीं। मैं जन्म जन्मांतर से मैं भटक रहा हूँ भगवान, जन्म जन्मांतर से भटक रहा हूँ, लेकिन अब नहीं भगवान, अब मुझे आपकी शुद्ध भक्ति चाहिए, आपके श्री चरणों की सेवा चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए भगवान। बस ऐसे आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपको सब कुछ दे देंगे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।